आपका अनुज्ञा स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करेंगे। देख लेंगे आपको बोर्ड पर अवतल दर्पण में आपको सिद्ध करना है 1/u + 1/v = 1/a। इसके लिए हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण लिया, दर्पण में एक वस्तु रखा और यहाँ पर P ध्रुव हुआ, F मुख्य फोकस, C वक्ता केंद्र। तो जानते हैं कि आप एक प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य फोकस से परावर्तित होती है, फिर वक्ता केंद्र से जाती है तो उसी दिशा में वापस चली आती है। तो जहां पर यह क्रॉस करता है उसी जगह यह प्रतिबिंब बनती है। तो यानी IB क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। PF क्या हुआ? फोकस दूरी हुआ। और PC जो हुआ वो वक्ता त्रिज्या हुआ, यानी 2F हो गया। तो हम वही लिखें कि M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F मुख्य फोकस और OA क्या है? वस्तु है। तो इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है OAC और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है BIC, चाहे CIB जो बोलना है बोल सकते हैं। तो इसको यह दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप कैसे हैं? तो देखिए समरूप होने के लिए त्रिभुज को समान कोणिक होना जरूरी है। तो इस कोण से यह कोण समूह कोण से बराबर हो गए। यहाँ पर देखें समकोण, तो यहाँ पर भी समकोण हो गए। तो जब भी किसी दो त्रिभुज का दो कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में समान हो जाती है। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो जाने के बाद उसकी भुजाएं अनुपातिकता होती है, अर्थात इस समकोण त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का लंब लेंगे। तो यानी OA/IB हो गया। इसका आधार OC होगा तो इसका आधार IC होगा, तो यहाँ पर ले लिए। अब यह जो OC है या अब इसको निकालना हो तो POP में से PC घटाएंगे तो OC निकल जाएगा। यानी OC जो होगी वह OP में से PC को घटाएंगे तो OC निकल जाएगा। इसलिए OC के बदले हमने लिख दिया OP - PC। फिर IC जो देख रहे हैं IC, तो IC निकालने के लिए हमको PC में से IP निकालना होगा। तो यह IC हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों के बदले इसको लिख दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर उसी तरह से एक त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम MPF, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा IBF। उस जैसे इधर वाला समरूप हुआ है वह भी समरूप हो जाएंगे। तो इस समरूप हो जाने के बाद इसका भी लिए लंब MP, तो इसका लंब हो जाएगा IB। तो यहाँ पर लिखे इसका आधार हो जाएगा PF, इसका आधार हो जाएगा IF, तो यहाँ ले लिए। अब PF के बीच में तो नहीं है तो PF को PF रहने दीजिए। देखिए IF जो है, IF कैसे निकलेगा? तो IF निकालने के लिए PI में से आपको PF घटाइएगा तो IF निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लिए। चूंकि OAMP एक आयत के जैसा है इसलिए OA बराबर क्या हो जाएगा? MP। तो इसलिए MP के बदले हमने क्या लिख दिया? OA। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तुलना कीजिएगा तो दोनों को LHS क्या है? बराबर है, तो आगे RHS भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों को बराबर कर दिए। चिन्ह परिपाटी कहता है कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु दूरी जो है OP है और वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है? -u। PC जो है वह वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र यानी वक्ता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो वक्ता त्रिज्या 2F के बराबर होता है। क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। PI प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी -v है क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, और PF फोकस दूरी है तो यहाँ पर -f है। तो इस समीकरण में चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम उस मान पुट कर दिए। OP की जगह पर -u, PC की जगह पर -2F, ऐसे इसके जगह पर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमने क्रॉस गुना किया। क्रॉस गुना करके देखिए यहाँ से गुना किए हैं, -2F से F में गुना किए तो +2F² -F से, फिर उसके बाद -F से B में गुना किया तो -FB, फिर माइनस से -u में गुना किए तो +UB, -B से 2F में गुना किए तो -2FB, फिर उसके बाद F से गुना किए तो -UF, और +F से +2F में गुना किए तो 2F²। तो फिर क्या किए, हमने सबको बाएं तरफ लिया है।
तो बाएं लाएंगे तो माइनस यू एफ प्लस हो जाएगा, प्लस 2f² माइनस हो जाएगा, इससे यह माइनस प्लस कट जाएगा। अब प्लस 2f में से एक माइनस एफ भी घटा दिए तो एफ भी बचा, और यहाँ पर यू एफ है, और ये जो माइनस यू एफ है यू भी सॉरी, तो उसको दाहिने तरफ ले गया तो प्लस हो गया। अब सभी तीनों पदों में यू भी एफ से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आपको यह दर्पण सूत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे।